हाय एवरीवन, अब हम लोग रिएक्ट नेटिव के अंदर बेसिक स्टाइलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। आप चाहे एप्लीकेशन के अंदर जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग लॉजिक लगा लो, अगर आपका यूआई अच्छा नहीं है, बिल्कुल टूटा फूटा बिखरा हुआ पड़ा है, तो कोई भी आपकी एप्लीकेशन को पसंद नहीं करेगा। चाहे आपने बहुत जबरदस्त लॉजिक लगा दिया हो, बट उसका कुछ भी फायदा नहीं है अगर आपकी यूआई डिसेंट नहीं है। तो एटलीस्ट हमें किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक स्टाइल आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे रिएक्ट नेटिव की बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर रिएक्ट नेटिव का बेसिक स्टाइल देखेंगे। आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग एडवांस स्टाइल के ऊपर भी जाएंगे, एनिमेशन के ऊपर भी जाएंगे, सब कुछ सीखेंगे। बट अभी के लिए बेसिक। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रिएक्ट नेटिव के अंदर आप कितने तरीके से स्टाइल कर सकते हो। एक इनलाइन होता है, एक इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। तीनों का एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद में देखो, यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं ना, वो बेसिक जरूर है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक एप्लीकेशन के अंदर स्टाइल करना शुरू करोगे ना, तो एटलीस्ट इन प्रॉपर्टीज का यूज डेफिनेटली करोगे। ऑल राइट। सो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग कवर करने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कोड एडिटर को ओपन करता हूँ। ये हमारा कोड एडिटर है और ये है हमारा एमुलेटर, जिसके अंदर हम लोग आउटपुट चेक करने वाले हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल व्यू लिया है और एक सिंपल टेक्स्ट ले रखा है, ताकि मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख पाऊँ। स्टार्ट करते हैं इनलाइन स्टाइल के साथ में। इनलाइन स्टाइल कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम लोग एक कंपोनेंट लेते हैं। आपको पता है ना, जो भी हम लोग यूआई लिखते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, उनको टैग्स नहीं बोलते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। जो भी स्टाइल हम लोग एक कंपोनेंट के अंदर ही कर देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं इनलाइन स्टाइल। और ऐसा नहीं कि हम लोग ये स्टाइल यहां पे करेंगे, यहां पे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं इस टैग के यहां पे, जब हम लोग स्टाइल करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं सिंपली स्टाइल। और इसके अंदर जैसे आप स्टाइल लिखोगे ना, आपको डबल ऑब्जेक्ट चाहिए। अब डबल ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, एक तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है हमारा जेएसएक्स का होता है। ऑलराइट। यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, जैसे कि आप लेट्स से फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, आप इसको थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप सिंपली लिखो यहाँ पे फॉन्ट साइज। और ये जो स्टाइल होती है ना रिएक्ट नेटिव के अंदर, वेब से काफी मिलती जुलती है। वहां पे हम लोग कैसे लिखते हैं, फॉन्ट माइनस स्टाइल, हाइफन स्टाइल लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हमें जस्ट कैपिटल साइज के अंदर, यानी कि कैमल केस के अंदर लिखना है फॉन्ट साइज, इस तरीके से लिखना है। और उसके बाद में कोई भी वैल्यू दोगे तो यहाँ पे पिक्सल्स नहीं आती, बस नॉर्मल वैल्यू होती है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30, तो यहाँ पे साइज अपने आप 30 ले लेगा। यहाँ पे पिक्सल वगैरह वाला कोई सीन नहीं है। अगर आप 300 कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ जाएगा। बट पिक्सल वगैरह की डेफिनेटली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट, ये हो गया एक। अब आपको मान लो एक और इसके अंदर स्टाइल ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, तो आप लेट्स से आप इसका कलर ऐड करना चाहते हो, तो कोमा कलर, और कलर आप डाल सकते हो लेट्स से रेड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होगी हमारी इनलाइन स्टाइल। अब मैं यहाँ जो एक्सप्लोर है ना, इसको बंद कर देता हूं, ताकि हमारे पास यहाँ पे वर्किंग एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए। अब इनलाइन स्टाइल तो हमने देख लिया। इंटरनल स्टाइल क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसी स्टाइल जो आप एक कंपोनेंट के लिए बनाते हो या फिर एक ही फाइल के अंदर बनाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इंटरनल स्टाइल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लेता हूं। अब मैंने एक और टेक्स्ट ले लिया, 3 ले लिए मैंने, 4 ले लिए। अब देखो हो क्या रहा है कि सबके ऊपर सेम फॉन्ट साइज एंड सेम कलर अप्लाई हो रहा है। और अब मान लो कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, जैसे कि आपके पास है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे आपने लगा दिया ग्रीन, इस तरीके से। ठीक है, अब सेम चीज आपको यहाँ पे भी चाहिए वो। तो अब आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि यार हम लोग जो कोड है उसको बार बार रिपीट ही करते जा रहे हैं, सेम कोड हम लोगों ने 4 बार लिख रखा है, तो ये कहीं कॉमन कोड होना चाहिए, राइट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंपोनेंट के अंदर ही हम लोग इंटरनल स्टाइल यूज कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले रिएक्ट के अंदर से आपको यहां पे निकालना पड़ेगा स्टाइल शीट। ये निकाला, और ये रिएक्ट के अंदर से नहीं निकालना आपको, सॉरी, ये रिएक्ट नेटिव के अंदर से निकालना है। मैंने गलत जगह पे निकाल लिया। ओके, अब इसको यूज कैसे करना है, जहां पे आपका कंपोनेंट खत्म होता है उसके बाद में कर लो या फिर उससे पहले कर लो, इवन कंपोनेंट से बाहर होना चाहिए, वो बेटर रहेगा। तो उसके लिए आप कोई भी यहाँ पे कॉन्स्ट ले लो। जैसे मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्स्ट ले लेता हूँ, जिसका नाम यहाँ पे कर देता हूँ स्टाइल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपली स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ठीक है, अब क्रिएट बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा पूरा का पूरा स्टाइल आता है। मान लो मैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए स्टाइल लगा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूं मैं। ठीक है, ये हमारी की हो गई। कोलन करके इसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्टाइल। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूं कलर इज लेट्स से ब्लू। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो कलर था वो ब्लू लगा दिया, बट ये आएगा किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है,
अब इस स्टाइल को उठा के ना आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो अब मैं अभी के लिए जो इनलाइन वाली स्टाइल है ना, इसको एक टेक्स्ट बुक्स के ऊपर रख देता हूँ, ऊपर वाले के ऊपर, और जो नीचे तीनों है ना इसके ऊपर मैं कर दूंगा यहाँ पे हमारी इंटरनल स्टाइल। सो सब कुछ मैं हटा दूंगा यहाँ से इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे सिंगल करली ब्रेसेस चाहिए, बिकॉज एक करली ब्रेसेस हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इसके अंदर हमें क्या यूज करना है, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिया है, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स। अब इसको मैं सेव करता हूं, तो आप देखो इसके ऊपर एक अलग स्टाइल आ गई। अब थोड़ा सा इसमें और चेंज कर देता हूं, जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं। फॉन्ट साइज मैं कर देता हूं यहाँ पे 30, जो बाकी सबके साथ ही है, ठीक है। और ये आपको कोट्स के अंदर लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, हमें परफेक्टली दिख रहा है। अब सेम स्टाइल मैं उठा के जो दूसरे मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस है उनके ऊपर लगा सकता हूं। अब देखो रिपीट कोड है ही नहीं। अब जितने भी अगर हमें हर कहीं पे भी चेंज भी करना पड़ेगा ना इस लिस्ट के ऊपर, तो हम लोग आराम से कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास एक नॉर्मल क्लास है, ठीक है। अब मैं कुछ और चेंजेस करता हूं, जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप दे दो, लेट्स से कोई भी दे दो, मैं यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ। ग्रीन ठीक लगेगा अभी के लिए? नहीं, ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसको मैं कर देता हूँ लाइट ब्लू। लाइट ब्लू कलर है हमारे पास कोई बैकग्राउंड का, ठीक है। और जो कलर है इसको कर देता हूँ यहाँ पे व्हाइट। आप ऐसे उसके अंदर भी लिख सकते हो, कोड के अंदर भी लिख सकते हो, ट्रिपल एफ इसका मतलब होता है व्हाइट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा दिख रहा है। अगर आपको नॉर्मल पूरा ब्लू चाहिए तो आप लोग यहाँ पे ब्लू ले सकते हो, इससे ज्यादा काम चल जाएगा, ठीक है। अब मान लो थोड़ा सा आप इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा स्पेस देना चाहते हो सबके अंदर, तो इसमें मार्जिन सेट कर दो, टॉप दे दो, बॉटम दे दो, फिर चारों तरफ दे दो। मैं यहाँ पे बॉटम मार्जिन दे देता हूँ, लेट्स से 10, ठीक है। जैसे मैंने 10 दिया, थोड़ा थोड़ा इनके बीच में स्पेस भी आ गया। अब आप थोड़ी सी लेट्स से इनकी मार्जिन देना चाहते हो, पैडिंग देना चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऊपर और नीचे थोड़ा सा स्पेस बढ़े, तो आप इसके अंदर पैडिंग भी दे सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे सिंपली दोगे पैडिंग, और पैडिंग में यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 4। सेव करोगे तो ओके, पैडिंग में एरर आ गया, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे डबल सेमीकोलन लगा लिया था, ठीक है। 4 में फर्क नहीं दिख रहा आपको, तो हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, 10 कर देता हूँ। अभी भी नहीं आई, आएगी भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमारी स्पेलिंग ही गलत है। तो इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, और अब आप देख सकते थोड़ा थोड़ा इनके बीच में पैडिंग भी आ गया। परफेक्ट, सब कुछ ठीक है। अच्छा, आप कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सारी की सारी बेसिक चीजें देख रहे थे, तो अगर आपको बॉर्डर रेडियस करनी हो तो यहाँ पे लेट से बॉर्डर रेडियस, यानी कि थोड़ा सा बॉर्डर को कर्व भी करना हो, बॉर्डर रेडियस कर दो आप लेट से 10 पिक्सल, नॉट पिक्सल एक्चुअली, नॉर्मल 10 करोगे तो यहाँ पे कोने से थोड़ा थोड़ा बाइंड हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको हाइट देनी है तो आप बेसिकली हाइट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे हाइट, और जैसे आप हाइट दोगे, आप कुछ भी हाइट दे दो, जैसे आपने दे दिया 100, तो इन सब की हाइट होगी वो 100 हो जाएगी, ऊपर वाले को छोड़ के। परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद में अब लेट से आप चाहते हो कि जो टेक्स्ट है ना ये थोड़ा सेंटर के अंदर आए, पहले तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ, ठीक है। आप लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से आप इसको सेंटर लाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे करो टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन वर्टिकल कर दोगे, और इसको यहाँ पे सिंपली कर दो सेंटर, तो ये सेंटर के अंदर आ जाएगा वर्टिकली, ठीक है। अब आपको लेट से इसको हॉरिजॉन्टली वो करना है, लाइन करना है, तो टेक्स्ट अलाइन लिख दो नॉर्मली, और यहाँ पे कर दो सेंटर। तो जैसे करोगे ये इधर से भी सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से सेंटर में कैसे करना है आपको ये भी पता चल गया। अब मान लो आपको बॉर्डर का कलर देना है, ठीक है, तो बॉर्डर कलर आप दे रहे हो लेट्स से रेड, ठीक है। जैसे आप रेड लिखोगे क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखने वाला, क्यों? बिकॉज बॉर्डर की विथ नहीं है अभी के लिए, बॉर्डर की विथ बाय डिफॉल्ट 0 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर विथ, और यहाँ पे कर देता हूँ 2 पिक्सल, नॉट 2 पिक्सल 2, बिकॉज मैं भी यार वेब वगैरह के ऊपर भी स्टाइल करता हूँ ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे पिक्सल वगैरह की वेरी गलती से बोल जाता हूँ, प्लीज मैनेज करना, ठीक है। तो ये एक तरीके से देख सकते हो कि हमारे पास एक इंटरनल स्टाइल हो गया। अब एक पॉइंट आता है, मान लो ये तो एक कंपोनेंट है, आपको 20 कंपोनेंट के ऊपर सेम स्टाइल चाहिए, तो क्या आप हर जगह पे अलग अलग लिखोगे? वो तो गलत हो जाएगा। अगर हम लोग एक कंपोनेंट में हर एक टेक्स्ट बुक्स के लिए सेम लगा रहे हैं, और सेम ही स्टाइल हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के ऊपर चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली इस स्टाइल को कहीं बाहर रखना चाहिए, ताकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर भी उसको यूज कर पाए। मानते हो? तो अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एक्सटर्नल स्टाइल भी करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इनलाइन देख ली, ये वाली, अब इंटरनल देख ली, अब हम लोग एक्सटर्नल के ऊपर जाते हैं। एक फाइल बना लो कहीं पे भी, चाहे किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर बना लो या फिर वैसे बना लो। अभी मैं एक ही फाइल बना रहा हूं तो बाहर ही रख रहा हूं, ठीक है। आप इसको चाहो तो किसी फोल्डर में रख लेना। इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ लेट्स से स्टाइल ही रख लेता हूँ, ठीक है। स्टाइल डॉट जेएस रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पे आने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, जो जो चीजें आपने ऊपर से इंपोर्ट करी थी ना वही सारी की सारी चीजें करनी है। जैसे सबसे पहले तो आपको यही चाहिए, इसको आप कर लो कॉपी। यहाँ पे थोड़ा स्टाइल में अलग कर दूंगा, डोंट वेरी। लेट्स से मैंने सारी की सारी चीजें हटा दी ताकि आपको मैं एक अलग जगह पे स्टाइल दिखा पाऊँ। और मैंने बैकग्राउंड कलर जैसे कि मैंने रख लिया यहाँ पे रेड, और कलर मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाइट रख लिया। फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसका ताकि आपको अलग ही दिखे, 35 कर देता हूँ, ठीक है। अब बिकॉज हमने ऊपर से स्टाइल शीट इंपोर्ट नहीं करा तो एरर आ जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ पे करो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और यहां से क्या इंपोर्ट करोगे, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट इस तरीके से, परफेक्ट। अच्छा, अब यहां पे आपको क्या करना है, इसको कॉन्स्ट को बेशक से हटा दो, यहां पे कर दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। और इस स्टाइल्स को ना अब ले जाओ आप यहाँ पे इस तरीके से। इवन अगर आप चाहो तो बिकॉज 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 वहां भी हम लोगों ने स्टाइल्स ही रखा हुआ, तो मैं यहाँ पे EX कर दूं, EX स्टाइल कर देता हूँ, ठीक है। EX स्टाइल दैट मीन्स एक्सटर्नल स्टाइल, अदरवाइज दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे आप ना, बिकॉज हमने यहाँ पे भी स्टाइल्स ही लिया हुआ है। तो अब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, बिकॉज ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, राइट। अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को आपको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट करें तो आपको ऐसे ब्रैकेट्स देने की जरूरत होती है, डिफॉल्ट है तो आपको ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो स्टाइल्स, ठीक है। अब स्टाइल्स को यूज कहाँ करना है, अब मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ जैसा हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, और यहाँ पे मैं सिंपली यूज करूंगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट डॉट टेक्स्ट बॉक्स। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाइल इन रिएक्ट नेटिव ये आ गया यहां से उठ के। ऑल राइट, ग्रेट। अब एक और अलग से क्वेश्चन आता है कि मान लो आपको 2 क्लासेस लगानी, देखो जैसे हम लोग नॉर्मल वेब के अंदर 2 क्लासेस भी अप्लाई कर लेते हैं ना, तो 2 क्लासेस कैसे लगाएंगे हम लोग। एक और मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स लेता हूँ, यहाँ पे ना इसके अंदर आप सिंपली इस तरीके से एक एरे बनाओ, ठीक है। एरे बनाया, अब इसके अंदर आप दोनों को स्टाइल कर सकते हो, जैसे कि आपने सबसे पहले कर लिया स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स और बाद में एक्सटर्नल स्टाइल का टेक्स्ट बुक। यहाँ पे टेक्स्ट बुक को जरूरी नहीं है, आप एक्स बॉक्स लिख लो, ABC लिख लो, जो मर्जी लिखो चलेगा, बस मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया बिकॉज ये टेक्स्ट वाले बॉक्सेस हैं। और अब देखो जो नीचे था इसका स्टाइल काफी ये बड़ा हो गया, मार्जिन वार्जिन इस तरीके से आ गया यहाँ पे, बिकॉज इसके ऊपर दोनों के दोनों स्टाइल्स अप्लाई हो गई, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर अगेन एक नॉर्मल स्टाइल भी अप्लाई करना चाहते हो इनलाइन तो वो भी पॉसिबल है। जस्ट सिंपली यहाँ पे लिख दो, लेट्स से इस पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप के बीच में हाइफन नहीं आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे कर देता हूं मैं लेट्स से 20। अब देखते हैं, देखो इनके बीच में 20 का स्पेस भी आ गया, राइट। सो लास्ट वाला सबका कॉम्बिनेशन है, ऊपर हम लोगों ने इनलाइन स्टाइल लगाई, फिर इंटरनल लगाई, फिर एक्सटर्नल लगाई, और लास्ट में हमने तीनों की तीनों एक साथ लगा दी। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी हैं, और किस तरीके से हम लोग सेंटर में कर सकते हैं टेक्स्ट को, वर्टिकली हॉरिजेंटली कैसे बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, कैसे हम लोग थोड़ा सा रेडियस को मैनेज कर सकते हैं, ये सब कुछ सीख लिया हम लोगों ने। ऑलराइट, सो अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, मैं आपको हेल्प करूंगा डेफिनेटली। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। और ये पेटीएम डोनेशन के लिए नंबर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।